कल ट्रांजिशन वाली सारी प्रॉपर्टी हमारी एंड हो गई है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है की फ्रेम। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है की फ्रेम जो है वो। ठीक है, की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम आपको जो एनिमेशन आपने ट्रांसफॉर्म के जरिए सीखा है, ट्रांजिशन के साथ सीखा है, उसी को स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होती है की फ्रेम। ठीक है, उसे हम लोग की फ्रेम एनिमेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस दिस इज द इवेंट वेयर वी कैन क्रिएट और वी कैन शो द ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, विथ ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप। अब ये आपको इसका मीनिंग समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप मतलब ट्रांसफॉर्म आप लोग सीखे हो, करेक्ट? यस। ट्रांजिशन भी आप, ट्रांसफॉर्म क्या है? होने वाला चेंजेस है। ट्रांजिशन वो चेंजेस स्मूथली दिखाने का टाइप है। इन्हीं को मिला करके जब हम इसी इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब चेंजेस दिखाएंगे, वो रहेगा आपका की फ्रेम, जो एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सीएसएस एनिमेशन के लिए। तो ये आप डायरेक्टली मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ और किस तरह से इसे यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंटैक्स आपको पहले बता दूं कि आपको लिखना है @ की फ्रेम। ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपने समझना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है @ की फ्रेम्स, ये तो हम लोग जो फंक्शन हमें ये मिला है की फ्रेम का वो यूज करने के लिए। ओके, ठीक है, ये है सिंटैक्स टोटल। इसे आपको बोलना है कि ये जो है की फ्रेम यूज करने के लिए। और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर मतलब ये जो भी की फ्रेम आप बना रहे हो उसका नाम क्या रहेगा। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे की फ्रेम अमन, अमन नाम से। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर, इस नाम से पहचाना जाएगा आपका की फ्रेम। दैट्स वाई इसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। ठीक है, और क्या चेंजेस मुझे इसके अंदर चाहिए? तो इसके अंदर हम लोग दो तरह की मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक टू फ्रॉम टू वाली मेथड, और एक जो होती है वो परसेंटेज वाली मेथड हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर ब्लू, इस तरह से। ठीक है, ये बनाया मैंने एक सिंपल वाला की फ्रेम, जिसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि फ्रॉम जब मैं यूज करूंगा तो क्या चेंजेस होंगे, और टू जब मैं यूज करूंगा तो क्या चेंजेस होंगे। और इसे अब मुझे अप्लाई करना है। मान लो ये 6 वाला जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब इसके साथ साथ आपको एनिमेशन वाली भी प्रॉपर्टी सीखनी है। ठीक है, तो ये एक फ्रॉम वाला जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा, एनिमेशन में यूज कर रहा हूँ तो कौन सा वाला, तो मेरे एनिमेशन का जो नेम है वो है अमन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन नेम दे दूंगा अमन, और यहाँ पे दे दूंगा एनिमेशन ड्यूरेशन। जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम लोग देते थे और ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम लोग देते थे, ये दो चीजें देने के बाद आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाता था। करेक्ट? आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। यस। यस। बस सेम वही टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा अलग प्रॉपर्टी यूज कर रखी है तो हमें निकाल देनी पड़ेगी। देख लेते हैं। ओके,
और ये जो 6 वाला हमारा बॉक्स है इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है, तो कर देते हैं सेव। पडशील साडी ना तशी. ये बाकी सारी चीजें हम लोग निकाल करके बस 6 वाला आइटम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरे 6 वाली प्रॉपर्टी, 6 वाली की प्रॉपर्टीज। ओके, ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए मैं इसे निकाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 6 पे एक एनिमेशन लगाया जिसमें हमने कहा कि भैया देखिए एट द रेट की फ्रेम में कि स्टार्ट कहाँ से होगा, रेड कलर से, एंड कहाँ पे होगा, ब्लू कलर पे। ये रहा हमारा की फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमें देना है कि ये फ्रेम कहाँ पे यूज करना है, तो आप मल्टीपल जगह पे भी आप ये यूज कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर, या जो भी आपको चीजें चाहिए जहां पे भी सेम एनिमेशन, तो वहां पे कर सकते हो। देखिए अब जो जो चीजें हमने इसके अंदर यूज करी है, ठीक है, ट्रांजिशन वाला भी हम लोगों ने इसके अंदर फंक्शन वगैरह यूज कर रखा है, ट्रांसलेट वाला वो निकाल देते हैं, अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट वाला इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए की फ्रेम में जो भी चीजें हम लोगों ने दी है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये उस तरह से काम करते हुए, रेड से स्टार्ट कर रहा है Yes. ब्लू पे, और आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी लगा दूं कि जैसे इसका रेडियस है, बॉक्स का जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे रहे 0%, और यहाँ पे आने के बाद वो रहे 100%। बॉर्डर, तो ये 0% से स्टार्ट करेगा बॉर्डर रेडियस, और 100% तक के, या 50% एकदम से चला जाएगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस हो रहे हैं। करेक्ट, इस तरह से। अब ये तो हो गया आपका एक फॉर्मेट, देखिए की फ्रेम के अंदर। ठीक है, पहले तो हम लोग इसे समझते हैं, एट द रेट की फ्रेम, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहला तो आपका जो रहेगा सिंटैक्स वो इस तरह का रहेगा, आपको यूज करना है एट द रेट की फ्रेम्स। ठीक है, उसके बाद आपको देना है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब आपके एनिमेशन का जो भी नेम होगा वो वाला नेम। ठीक है, ये रहेगा आपका मेन ब्लॉक, जिसके अंदर आप दो ब्लॉक यूज करोगे, एक फ्रॉम कि कहाँ से आपका डिजाइन स्टार्ट होगा, और टू कहाँ पे वो डिजाइन एंड होगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपको सेम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो भी चेंजेस आपको शुरुआत में चाहिए और जो चेंजेस के साथ आपको एंड करना है, ये सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सिलेक्टर कहीं पे हमने यूज नहीं किया। करेक्ट, कि कहाँ पे अप्लाई करनी है ये प्रॉपर्टी, तो वो करने की Yes. जरूरत नहीं। ये जो आइडेंटिफायर होता है या की फ्रेम का जो नाम होता है, ये वाला नाम आप जो भी एलिमेंट के अंदर यूज करोगे, जैसे हम लोग 6 के अंदर यूज किया, तो दैट मीन्स ये किसे अप्लाई होगा, ओनली 6 वाले बॉक्स 6. को। क्लियर, तो आइडेंटिफायर यहाँ पे मतलब आइडेंटिफायर में सिलेक्टर देने की जरूरत नहीं, बस ये बता दो कि फ्रॉम कहाँ से शुरू करना है और एंड कहाँ पे करना है। जहां पे इसका एनिमेशन नेम यूज करोगे, नेम और ड्यूरेशन दे दिया, वो अपना काम कर लेगा। अब इसके अंदर आप ट्रांसफॉर्म वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म करे ट्रांसलेट,
ट्रांसलेट करे x से 500 पिक्सल। ओके, शुरुआत नहीं करी यहाँ से, शुरुआत तो 0 से रहेगी, एंड जो है वो 500 पिक्सल पे करे। सेव कर देते, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये सारे चेंजेस इस तरह से वो करेगा। सेव, तो देखिए जो भी चेंजेस हमने फ्रॉम से टू तक दिए हैं वो सारे चेंजेस वो 4 सेकंड में कर लेगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक सिंटैक्स। दूसरा एक सेम सिंटैक्स हमारे पास है, आपको यूज करना है सेम @ की फ्रेम्स। उसके बाद जो भी आपका आइडेंटिफायर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कहूंगा एनिमेशन नेम या ओनली नेम, जो भी आपको नाम देना है। और इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि %by%, जैसे कि 0% पे क्या चेंजेस रहेंगे, जो कि हमने फ्रॉम मीन्स 0%, ठीक है, टू मीन्स 100%, 100% पे क्या एंड होगा, करेक्ट। वही आप %by% कर सकते हो। जैसे कि इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, फ्रॉम की जगह पे कर दूं 0% और टू की जगह पे कर दूं मैं 100%, सेम ही आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेव कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है आउटपुट आपको। Yes. यस सर। तो ये इसी तरह का होता है, लेकिन परसेंट में देने का फायदा ये होता है कि उसमें उसके अंदर कुछ और भी फंक्शनलिटीज आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूंगा ये जैसे ही 20% पे आ जाए, 20% पे आ जाए तो क्या हो, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज हो, कुछ रेडियस चेंज हो, इस तरह से। जैसे मैं कहूंगा कि ट्रांसफॉर्म तो मैं रखूंगा वही, ठीक है। इवन मैं इसे कर देता हूँ वाई एक्सिस से, ओके, ये प्रैक्टिस में देंगे। इसका कलर कर देता हूं मैं ब्राउन, ये कर देता हूँ येलो, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कर देता हूं मैं 0। फिर से मैं यहाँ पे कर दूंगा कि जो 40% पे ये आ जाए, 40% पे आ जाए, तो इसका बैकग्राउंड फिर से चेंज हो और कलर भी फिर से चेंज हो, जैसे कलर हो जाए ग्रीन, और बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस जो है फिर से हो जाए 50%, ठीक है। और ये सब करना है हमें 4 सेकंड में। तो ये इस तरह से 20, 40 देन डायरेक्ट 100, ओके, ठीक है। टाइम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं तो समझ में आएगा। ओके, क्या चेंजेस दिए हमने, पहले कहा 0, उसके बाद कहा हमने ओके फिर से 0 ही कहा, तो यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे 0 कर देता हूँ। इस तरह से रेडियस और कलर आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज होते दिखाई देंगे। दिख रहा है अभी आउटपुट आपको? यही सारे चेंजेस, पहले रेड रहेगा, 20 पे जाने के बाद ये हो जाएगा 40 पे, ये इस तरह से आप 1 से लेकर के 100% तक जो भी चेंजेस आप देना चाहते हो वो सारे चेंजेस आप दे सकते हो इसके अंदर। देखिए अब ये मैंने एक एनिमेशन बनाया जो ऊपर यूज किया, जिसके अंदर मुझे चाहिए कि मेरा जो बॉक्स है वो इस तरह से अपना रेडियस और कलर चेंज करता जाए। क्लियर है कि फ्रेम कैसे काम करता है? Yes. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऊपर ही दिया है ना? टाइम ड्यूरेशन ये रहेगा। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जैसे हमने टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन, हाँ. 6 सेकेंड्स दिया है, करेक्ट। एनिमेशन ड्यूरेशन के अंदर रहेगा आपका कितना सेकेंड्स में कंप्लीट करना है, तो फिर ये परसेंटेज क्या रहेगा। इस टाइमिंग के अंदर जो हमने टाइमिंग फंक्शन सीखा है क्या, उस तरह से कुछ ये काम करता है कि ये 20% तक जब बढ़ेगा तो मतलब सिक्स सिक्स का जो 20% रहेगा, या फिर मैं इसे 10 सेकेंड्स अगर कर दूं तो इसका मतलब 2 सेकेंड में वो यहाँ तक रहेगा, 4 सेकेंड में यहाँ तक रहेगा, मतलब 40% में, देन 60, देन 100, मतलब ये
सेकेंड्स के साथ भी नहीं हम लोग इसे कंपेयर कर सकते, लेकिन परसेंट के साथ कर सकते हैं, इतना परसेंट होने के बाद ये काम करेगा, करेक्ट। Yes. इस तरह की उसकी चेंजेस हो, 60% तक जब आपका एनिमेशन जा रहा है, मतलब 10 का 6 सेकेंड्स में जब आप रहोगे तो ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे, करेक्ट। और तो हंड्रेड इसमें टेन टाइमर सेकेंड लगाने पे की जब जरूरत आप नहीं, होंगे। हाँ, इसमें टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, टाइम फंक्शन लगाने की जरूरत एक हिसाब से नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग परसेंट के साथ वो चेंजेस बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भी जो चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर भी टाइम फंक्शन अगर कोई और लगाना चाहते हो आप तो लगा सकते, जैसे कि शुरुआत फास्ट हो जाए, करेक्ट है, तो आप उसमें हम्म। टाइमिंग फंक्शन लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर बस आपको ये डिसाइड करना है कि परसेंट बाय परसेंट फ्रॉम फ्रॉम से लेकर के टू तक के तो क्या ये चेंजेस होते जाएंगे, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितना परसेंट पे क्या चेंज रहेगा। क्लियर? यस आपको सर। बस यहाँ पे ये बताना है कि मेरे डिजाइन के अंदर इतने परसेंट जाने के बाद मेरा डिजाइन, जैसे 50% मतलब कितना रहेगा, ठीक है, 50% मतलब इसका रहेगा हाफ, है ना। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो, लेकिन मैंने तुरंत ही 10% का, जितना गैप यहाँ पे कम रहेगा ना उतना फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कलर समथिंग ब्लैक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको दिखेगा कि ये दोनों चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं, येलो कलर और ब्लैक कलर बहुत ही जल्दी आकर के चला जा रहा है, देखिए इस तरह से। और फिर अगर मैं डायरेक्टली 100 पे देता हूँ तो 100 वाला जो है वो आराम से ले लेगा, लेकिन ये जो आपको ग्रीन येलो ये दो तीन जो कलर दिख रहे हैं वो फास्ट दिखाई देंगे, येलो देन ब्लैक। देखिए सबसे ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है येलो देन ब्लैक, मतलब जितना परसेंटेज का गैप कम रहेगा, देखिए येलो एंड तुरंत ब्लैक, करेक्ट। तो ये जो अगर परसेंटेज परसेंटेज का का गैप ज्यादा गैप, रहा। हाँ अगर ज्यादा रहा तो वो थोड़ा आराम से चलेगा, कम रहा तो हम्म। तुरंत काम कर देगा। जैसे इसी को अगर मैं 55 कर दूं, सिर्फ 55%, तो और भी स्पीड से वो दोनों कलर गेन करते हुए देखेगा आपको, देखिए येलो एंड ब्लैक फास्ट Black. दिख रहा है। तो ये Yes. इसके अंदर भी आप टाइमिंग का अपना सेट कर सकते हो जो भी करना है, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से होता है ना कि सेकेंड्स के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो 50% जो है 50% पे मतलब 5 सेकंड बाद 50% आना चाहिए, लेकिन अगर गैप कम है तो वो उसका एक ही सेकंड बाद का नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहा है, इस तरह से, करेक्ट। तो कोई भी टाइमिंग आप दो, बस ये समझना है आपको कि अगर परसेंटेज में गैप कम रहेगा तो एक्टिविटी फास्ट रहेगी, फिर उसे आप टाइमिंग फंक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर नहीं करना इसके अलावा आपको उसको कुछ और टाइमिंग फंक्शन देना है आप दे सकते हो, क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज के साथ कैसे हम लोग की फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग जो है विदाउट परसेंटेज मतलब फ्रॉम और टू के फॉर्मेट में कैसे यूज करते हैं, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है दोनों सिंटैक्स आपको? Yes. ओके। ओके, सो ये सारी चीजें हैं यानी आपकी की फ्रेम के बारे में, ठीक है। की फ्रेम जो है वो आपका स्पेसिफाई करेगा जो भी आपका एनिमेशन का कोड रहेगा, जो भी आप एनिमेशन बना रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे एनिमेशन बनाया, करेक्ट, एक छोटा सा, तो इसका जो भी कोड है वो हमने कहाँ पे डाल दिया, ये सारे चेंजेस होने वाला, जो हम लोग को ट्रांजिशन बता रहे हैं, जो चेंजेस बता रहे हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सारा का सारा कोड हमने कहाँ पे लिखा बताइए, की फ्रेम के अंदर Animate. लिखा, की फ्रेम, हाँ। करेक्ट। यहाँ पे हमने कोई भी हम्म। चेंज नहीं लिखा है, ठीक है। इवन यहाँ से ये फंक्शन भी निकाल देता हूँ, ठीक है। बस देखिए हमें पूरा कोड जो भी एनिमेशन में चेंजेस चाहिए कहाँ लिखे, की फ्रेम के अंदर, करेक्ट। Keyframe. तो हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि की फ्रेम क्या करता है कि आपका जो भी एनिमेशन वाला कोड है, की फ्रेम रूल स्पेसिफाइज द एनिमेशन कोड, एनिमेशन का जो कोड है वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि एनिमेशन है, इसका मतलब उसके अंदर की चेंजेस आपको आराम आराम से दिखाई देंगे जो भी आप सीएसएस स्टाइल इसके अंदर दे रहे हो, ठीक है। और की फ्रेम के साथ आपको एक फैसिलिटी और मिलती है, और वो है कि आप ड्यूरिंग द एनिमेशन, एनिमेशन जब हो रहा है तो यू कैन चेंज द सेट ऑफ सीएसएस स्टाइल मिनी टाइप,
जैसे आपने देखा 0% पे हम लोग कुछ CSS लिखने वाले हैं, 10%, 20% पे हम लोग कुछ CSS लिखने वाले हैं, करेक्ट। तो हम लोग ये जो CSS का कोड होता है या स्टाइलिंग होती है वो हम 3, 4, 5, 6 बार जितने भी हम चाहते हैं उस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो कि @ की फ्रेम में करेंगे। यही अगर हम सिर्फ इसके साथ ट्रांजिशन के साथ अगर काम करेंगे, मान लो यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ, 3, 4 प्रॉपर्टी कुछ दे रखी है, जैसे आपने ट्रांसलेट वाला देखा, ट्रांसलेट मैं एक ही बार दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रांसलेट, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने 200 पिक्सल, ट्रांसलेट एक्स कर दिया मैंने 200 पिक्सल। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की ही दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की मान लो दूसरी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे कर रहा हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 का हमारा, अब ये एनिमेशन में निकाल देता हूँ अभी के लिए, है ना, ड्यूरेशन और ये दोनों निकाल देता हूँ। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांजिशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांजिशन फॉर ऑल कर देते हैं, नो इशू। या फिर चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्म के लिए ही मुझे ट्रांजिशन चाहिए, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन 6 सेकेंड्स। आउटपुट में देखते हैं क्या चीज है। देखिए, सेव कर रहे हैं, क्या होना चाहिए हमारा, किस तरह का ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसलेट कैसे होना चाहिए, एक्स पे कितना होना चाहिए 200 200। और वाई पे कितना होना चाहिए 200। क्या आपको यहाँ पे 200 एक्स पे कोई ट्रांजिशन दिख रहा है, ट्रांसलेट कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है? नहीं हो रहा नहीं, है, ठीक है। मतलब वाई पे क्या दिख है रहा कि है। अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म या किसी सिर्फ प्रॉपर्टी के साथ या ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी के साथ चलेंगे, तो हम लोग बहुत बार हमारा जो है कोड चेंज नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेट चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही देखो अब यहाँ पे, जैसे कि मैं इसके अंदर चाहता हूँ 0% पे ट्रांसफॉर्म जो है वो रहे x से 200, ट्रांसलेट करता हूँ मैं, ओके, वही वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी को कट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, इसे कट कर दूंगा मैं, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा भी हमने यूज किया, ठीक है, कि ये y से होना चाहिए, तो मैं 20% पे इसे कर देता हूँ y। तो अब क्या क्या है कि दोनों भी आपको ट्रांसलेट, ये जो ट्रांजिशन जो भी हमने दे रखे हैं ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी, वो दोनों आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। तो हम लोग ये भी यहाँ पे हमें फायदा होता है, ठीक है, हम्म, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपका एनिमेशन जो है, की फ्रेम जो है वो वर्क करता है, हेल्प करता है आपको कि आप मेनी टाइम उसके जो भी वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर सिंटैक्स जैसे मैंने बताया फ्रॉम और टू का, देन मैंने आपको बताया परसेंटेज वाला सिंटैक्स, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी जो एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ये जो की फ्रेम तो बनाया है, तो इसे यूज किया है कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी के साथ, एनिमेशन नेम अगर आप नहीं दोगे तो जैसे इसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला एनिमेशन करना है, ठीक है। एनिमेशन नेम देंगे, अगर ड्यूरेशन नहीं देंगे, देखिए सेव कर लेते हैं, ड्यूरेशन नहीं दे रहे तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस हमने दिए है वो कितने टाइम में करना है वो उसे देना जरूरी होता है। तो अब इस तरह से वो वर्क कर रहा है, समझ रहे हो। ये तो हो गया यस एनिमेशन नेम एंड एनिमेशन ड्यूरेशन। इसके अलावा क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम लोग और दे सकते हैं इसके साथ, या कुछ और भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो ड्यूरेशन जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एनिमेशन की अपनी प्रॉपर्टीज है वो वाली, ये हो गया आपका सिंटैक्स। उसके बाद हमारे पास है की फ्रेम सिंटैक्स एंड की फ्रेम, क्लियर हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे। किसी को डाउट है क्या इसके अंदर कोई? नो सर उसके बाद है हमारे पास एनिमेशन प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी देखी एनिमेशन नेम। क्या करती है एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी? इट डिफाइन विच एनिमेशन should use in which एलिमेंट, कौन से एलिमेंट में कौन सा वाला एनिमेशन जो है वो वर्क कराना है, ये डिफाइन करता है एनिमेशन नेम, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे एनिमेशन नेम के अंदर? वैल्यू ये रहेगी कि जो भी द नेम ऑफ योर की फ्रेम, करेक्ट, और वी कैन से द आइडेंटिफायर, नेम ऑफ आइडेंटिफायर,
ऑफ योर की फ्रेम, ये इसकी वैल्यू रहेगी जो आपको जहां पे यूज करना है। मान लो हमारे पास 3-4 की फ्रेम है अलग अलग टाइप की, तो मुझे कौन सी वाली की फ्रेम कहाँ पे, कौन सा वाला एनिमेशन कहाँ पे यूज करना है, तो वो कहाँ से समझ नहीं आएगा हम लोगों को, एनिमेशन आइडेंटिफायर। नेम, दैट मीन्स नेम्स। आइडेंटिफायर, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका पहला एनिमेशन का प्रॉपर्टी। दूसरा हमारे पास एनिमेशन का प्रॉपर्टी कौन सा है, एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, क्या करता है एनिमेशन ड्यूरेशन, तो ये इट्स सेट द टाइमिंग टू कंप्लीट द गिवन एनिमेशन इन एट द रेट की फ्रेम्स और गिवन स्टाइलिंग ऑफ द एट द रेट की फ्रेम्स। की फ्रेम में जो भी स्टाइलिंग हमने चेंजेस जो भी दे रखे हैं वो कितने टाइमिंग में कंप्लीट करना है, ये यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। वैल्यू इसके अंदर क्या हो सकती है, सेकेंड्स हो सकती है, ठीक है, और मिली सेकेंड्स भी हम लोग, या जिसे हम माइक्रो के साथ भी ये वैल्यू आपकी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है इसके बाद, वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब हमने एनिमेशन ड्यूरेशन दे दिया, एनिमेशन नेम दिया, दोनों भी दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर ये सेट कर सकते हैं कि जो भी हमने एनिमेशन बनाया है वो एनिमेशन का इटरेशन काउंट क्या रहेगा। अब ये इटरेशन काउंट क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन हो गया, नेम हो गया, चलो ठीक है। ये तो आप समझते हो डिले क्या है, एनिमेशन डिले क्या हो सकता है बताइए। आपने ट्रांजिशन डिले कल प्रॉपर्टी डिस्कस करी है हम लोगों ने, यस। क्या काम करेगा एनिमेशन डिले, तो जैसे मैं अगर इसके अंदर दे देता हूँ 10 सेकेंड, तो ये क्या करेगा, मैं जैसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ तो 10 सेकेंड का टाइमर लगाएगा, उसके बाद में आपका जो भी एनिमेशन आपने की फ्रेम के अंदर दिया है वो एनिमेशन जो है स्टार्ट कर देगा वर्क, करेक्ट। यस। देखिए 10 सेकेंड ये रुक गया और 10 सेकेंड के बाद इसने जो भी एनिमेशन हमने की फ्रेम में दिया वो इसने शुरू कर लिया। तो डिले वाला एनिमेशन डिले वाला प्रॉपर्टी क्लियर है आप लोगों को। और ये मैं फास्ट इसलिए यस। चल रहा हूँ क्योंकि ट्रांजिशन में हमने ऑलरेडी देखा है ये एनिमेशन डिले, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, इट सेट द टाइमर व्हेन टू स्टार्ट द एनिमेशन आफ्टर लोडिंग द वेब पेज। वेब पेज लोडिंग होने के बाद कितने सेकेंड्स के बाद आपका एनिमेशन शुरू हो, ये सेट करता है आपका एनिमेशन डिले वाला प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब ये क्या है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, तो ये सेम आपका जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है वही है, ठीक है, कि किस तरह से आपका एनिमेशन स्टार्ट हो, शुरुआत में कैसा हो और एंड में कैसा हो, ये डिसाइड करने का काम होता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का। इसके ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे हमने अभी देखा, ये परसेंटेज में कौन से परसेंटेज में क्या वैल्यू दे रहे हो आप, ये चीज भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे लीनियर हमने कहा कि सेम वे के साथ सेम स्पीड के साथ चलेगा, लेकिन अगर परसेंटेज का गैप कम रहेगा तो ये आपके एनिमेशन पे थोड़ा सा ओवररूट करेगा, और वहां पे जहां पे आपने गैप कम रखा है परसेंटेज के अंदर वहां पे तो वो फास्ट ही काम करेगा थोड़ा सा, क्लियर। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन सेम ही काम करेगा, ठीक है, जो आपका ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन काम कर रहा था जो हमने कल देखा, क्लियर है। यस। ओके, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ये क्या करेगा, इट सेट द मेथड टू कंप्लीट द एनिमेशन। मेथड से अच्छा हम लोग स्पीड फंक्शन कहेंगे, स्पीड फंक्शन, ठीक है, या टाइमिंग फंक्शन जो भी है, टू कंप्लीट द एनिमेशन इन गिवन ड्यूरेशन, दिए हुए ड्यूरेशन में
किस तरह से या कौन से स्पीड से, कौन से मेथड से आपका एनिमेशन कंप्लीट करना है, ये डिसाइड करता है आपका एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जिसके अंदर वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी वही सेम हो सकती है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से। अब ये फंक्शन जो है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, जो हमने कल ऑलरेडी इसकी सारी वैल्यूज देखी है हमने। इजी, इजी, इन, करेक्ट। तो ये कैसे, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करेगा, लीनियर कैसे काम करेगा, ठीक है, इजी इन कैसे काम करेगा, ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, इस तरह से। या फिर इसके अंदर होगा आपका क्यूबिक ब्रेजर, ये भी हमने कल डिस्कस कर रखा है मेथड। तो टाइमिंग फंक्शन में कोई कंफ्यूजन आपको? No. ठीक है, ये इजी इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने ट्रांजिशन के साथ कर रखा है सारी चीजें। फिर हमारे पास एनिमेशन जो है, एनिमेशन की दूसरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। अब एनिमेशन इटरेटर काउंट क्या है ये देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये जो भी मैं एनिमेशन बना रहा हूं या बनाया है, ये एनिमेशन कितनी बार चलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इटरेटर काउंट 2 बार, तो देखिए आपको ये सेम एनिमेशन 2 बार कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। देखिए ब्लू कलर से फिर से रेड स्टार्ट कर दिया, फिर से ब्लू कलर पे एंड, तो 2 बार आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट होता हुआ। और फिर से अपनी जो भी उसकी पहली पोजीशन थी वहां पे वो आ गया। फिर से देखिए यहाँ पे काउंट करिए कि ब्लू कलर कितनी बार आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया 1 बार, फिर से स्टार्ट हो गया एनिमेशन जो है वो 2 बार इटरेटर काउंट अपना कंप्लीट करके वो अपनी जगह पे जहाँ पे था, जैसे था वहां पे चला गया। क्लियर है? अब इसी को आप 1 2 3 कितना भी दे सकते हैं। एक और इसके अंदर वैल्यू है, वो है इन्फिनिट। अब ये बताइए कब कैसे करेगा काम। इन्फिनिट वाला जो वैल्यू है वो कैसे काम करेगा? Continuous काम करेगा. कंटिन्यू वो नॉन जो स्टॉप. है शुरू रखेगा, वो खत्म होगा ही नहीं। करेक्ट, कंटिन्यू आपका एनिमेशन चलता रहेगा जब तक भी। अब ये छोटे छोटे एनिमेशन आपको पता है, जैसे कोई वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर कोई एरो दिखाई देता है, इस तरह से वो एरो ब्लिंक करता रहता है, कोई इंपॉर्टेंट वाला अगर नोटिफिकेशन है तो वो कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वेबसाइट शुरू है, उस तरह से। तो ये आप वहां पे इंफिनिटी जैसी जो वैल्यू है वो दे सकते हो। ठीक है, तो इटरेशन काउंट क्लियर है आपको? Yes. एनिमेशन इटरेशन काउंट ये क्या करता है? इट इट द set the repetition of given एनिमेशन। जो भी एनिमेशन है आपका वो रिपीट कितनी बार होना है, ठीक है, वो यहाँ पे दे देता है। अब वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 जो भी है, एन नंबर तक के आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक इन्फिनिट इन्फिनिट नाम की जो है आपकी, जो हमने यहाँ पे देखी है, ये वाली भी वैल्यू है। इसका काम क्या है? टू स्टे कंटिन्यू और टू कंटिन्यू फॉर इंफिनिट, फॉर ऑल टाइम, इस तरह से। क्लियर है?